ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कहाँ से, डीसी। एक मिनट, डीसी पढ़ने के हम क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर चुके थे? आई थिंक 77 तक कर चुके थे, है ना? 77 से करना है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। आपको आराम आराम से आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है। फटाफट देखते हैं। लिखा अच्छा हाँ, 77 करना। अ ट्रेन हैविंग 60 कंपार्टमेंट्स इज पुल्ड। थोड़ा सा स्पीड देखिएगा सब लोग, ठीक है। अ ट्रेन हैविंग 60 कंपार्टमेंट्स इज पुल्ड बाय इंजन विथ अ फोर्स ऑफ इतना, सॉरी, if mass of each compartment is 4000 kg, the tension in the coupling between 40th and 41। देखिए पहले क्वेश्चन क्या है आप इसको समझिए पहले प्लीज़। आ रहा बेटा पूरा? ठीक है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर, अगर हम 77 की बात करें तो ये कह क्या रहा है पहले समझिएगा। कहने का मतलब ये है, आप ट्रेन में हमेशा बैठे होंगे, देखिए ऐसे करके बहुत से कंपार्टमेंट्स लगे हुए हैं, ठीक है क्या, ऐसे ऐसे करके। तो अगर देखा जाए तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ऐसे कर करके आखिर तक कितना है, 60 तक लगे हुए हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, ऐसे करके कपलिंग की होती है, बोलो है ना? ऐसे नहीं लग देखा होगा, ऐसे लगा रहता है, ऐसे, है ना? तो अब कह रहे हैं कि यहाँ से फोर्स लगाया जा रहा है, आई थिंक 6 इंटू कितना है, 4 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। हर एक बोगी का जो कंपार्टमेंट है उसका जो मास है वो 4000 kg है। स्वाभाविक सी बात है, इतना तो होना ही चाहिए कम से कम। तो उनका कहना ये है कि जो 40 और 41 नंबर का जो बोगी है उसके बीच जो कपलिंग हुई है उसके बीच का क्या है आपका टेंशन कितना है। बहुत सिंपल सी बात है, पर एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि ये जो है 40 है और ये कौन सा नंबर का है, 41 नंबर। तो हमें कहीं ना कहीं क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, टेंशन निकालना है। बोलो क्लियर है क्या? तो बहुत सिंपल तरीका होता है ऐसे क्वेश्चन करने का। वो देखिए, सबसे पहले तो ए निकाल लिया करिए, ठीक है। तो इस पूरे मास को कौन खींच रहा है, वाला फोर्स खींच रहा है। तो यहाँ पर देखिए तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। तो A इक्वल टू क्या होगा, F बाई एम। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाई एम। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर देखिए तो A इक्वल टू हो गया आपका F बाई एम। तो A इक्वल टू F कितना है, 6 इंटू 10 की पावर 4 एम 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 जो है ये हो गया, ये तो 1 का है, इंटू 60। 60 क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि 60 बिल्कुल। तो ये इससे कट गया, ठीक है क्या, 1 2 3 4 ये कट गया, ठीक है। तो ये आई थिंक क्या आ गया, 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना जो है एक्सलरेशन से क्या हो रही है, ये चीज़ें जा रही हैं आगे की ओर, ठीक है। अब आगे देखिएगा तो एक काम करते हैं अपन, यहाँ से ये और ये पूरा अलग कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये ऐसा कुछ सीन आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसा सीन आ जाएगा। यहाँ पर 1 to 40 यानी 40 बोगीज आ जाएंगी। तो इस पर क्या करेंगे, इसको मास को m1 बोल दें। m1 कितना हो जाएगा, 40 इंटू 4000। और ये जो m2 है अगर देखा जाए इसके पीछे 20 है, इसका मतलब ये है कि 20 इंटू कितना हो जाएगा, 4000। हमें जो है यहाँ का क्या निकालना है, टेंशन निकालना है। क्लियर है? यहाँ पर जो है एक फोर्स लग रहा है F और पूरा सिस्टम कहाँ चल रहा है, ए से चल रहा है। तो अपने को टी निकालना था, तो इसको ले लेते हैं अपन, है ना। तो ये वाला क्या हो रहा है, इस टी को से आगे बढ़ रहा है, तो टी स्क्वायर टू एम में, तो ये हो गया आपका एम, बोलो है ना, इंटू क्या हो जाएगा ए मतलब हो गया बेटा 1/4, ठीक है। यहाँ पर टी इक्वल टू, इसको कट मार दीजिए, ठीक है, तो कट गया, 2 बचा, 2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन। सिंपल क्वेश्चन, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? ठीक है बेटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करते हैं 70 नंबर पड़ा है ना, हाँ 78 की बात करते हैं बेटा। हम लोग क्या बोलते हैं, अब और डे में स्टार्टिंग जब फार्मूले हैं टॉपिक वाइज, उसके अलग वीडियो बना रहे हैं पूरे फॉर्मूले की। इसमें आएगा तो ऐसे करना, तो ऐसे करना, उसका अलग बनाते हो आप, आना चालू कर देना उसमें, ठीक है, स्टार्टिंग से। देखिए अगला है, अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा केप्ट ऑन द फ्लोर ऑफ अ लिफ्ट, ठीक है ना, लिफ्ट के फ्लोर पर रखा हुआ है। व्हेन द लिफ्ट इज डिसेंडिंग विथ अ रिटार्डेशन ए, द ब्लॉक इज रिलीज्ड। कह रहे हैं द एक्शन ऑफ द ब्लॉक रिलेटिव टू द इंक्लिनेशन। पहले से क्वेश्चन को समझिए, पहले छोड़िए, समझिए। तो पहले आप समझिए क्या कह रहा है, पहले वो समझिए। जैसे क्या हुआ ऐसे समझिए, जैसे एक लिफ्ट है, ठीक
ठीक है, लिफ्ट है। सपोज करो वह ए क्या हो रही है, ए एक्सलरेशन से नीचे आ रही है। एक तो शब्द ये बोल रहे हैं, दूसरा ये बोल रहे हैं कि ये इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन तो है, बोलो है ना, लेकिन उसमें जो है ए का क्या चीज़ है बेटा आपका, ए क्या है, बोलो बोलो ना, ए जो है पूछो, ठीक है, हाँ नहीं, ए का रिटार्डेशन ऐसे लिख लो, ए का रिटार्डेशन है, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो इसमें ब्रेक मारा जा रहा है, दोनों फ़र्क है। देखिए इसमें जो है लिफ्ट की स्पीड लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, इसमें लिफ्ट की स्पीड लगातार कम हो रही है, ठीक है, दो अलग अलग बातें। अब ऐसे क्वेश्चन को समझते हैं, पहले बात करते हैं। देखिए क्या है, जैसे ये m है, ठीक है, पहले समझते फिर बात करते हैं। ये m है, ठीक है। अब क्या है कि आप कहाँ बैठ गए, इसके अंदर बैठ जाओ जाकर, ठीक है। अब इसका बेड़ी देखो, अंदर बैठ के बनाओ, क्या होगा वो देखिए। ये m है, क्लियर है क्या, नीचे क्या लग रहा होगा, mg, ध्यान दीजिएगा, ये कितना है n, क्लियर है क्या, यस। अंदर बैठ के बना रहे हो, 100% क्या लग रहा होगा, शीडो लग रहा होगा, कितने का, m इंटू ए का शीडो लगेगा, बोलो हाँ है ना, कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा, तो ये m इंटू ए का शीडो लगेगा, क्लियर है क्या, सीधी सीधी सी बात है, बात समझ में आ गई। अब बताइए तो यहाँ पर क्या होगा, अब अगर लिफ्ट में ही बैठे हुए हैं तो क्या होगा बताइए, अच्छा हाँ ब्लॉक में रेस्ट में रहेगा, इसका मतलब n प्लस एम ए इक्वल टू एक प्रकार से क्या आ जाएगा, एम जी टाइप का आ जाएगा, क्लियर है क्या। इसमें क्या हो जाएगा, n इक्वल टू एक प्रकार का एम जी माइनस एम ए, तो आप कह सकते हो कि n जो आएगा, m चाहो तो कॉमन ले लो m को, तो ये आ जाएगा g माइनस ए, बोलो हाँ है ना। तो अच्छा क्लियर है क्या यहाँ पर। अच्छा नोटिस करने वाली बात क्या वो देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि रिलेटिव एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक, बात समझिए, ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू अगर मैं इसमें कहता लिफ्ट, बोलो हाँ है ना, तो बताइए क्या होता है, तो हम बोलते क्या चीज़ बताइए, अच्छा ए ब्लॉक, बोलो हाँ है ना, माइनस ऑफ क्या बोलते बताइए, ए लिफ्ट बोलते हो, बोलो क्लियर है। तो ब्लॉक में से कितना लग रहा है, हाँ अगर दूर खड़े हैं तो ग्रेविटी बता दी, जी लग रहा है इस समय, बोला है ना। माइनस का लिफ्ट भी कहाँ आ रही है, नीचे ही आ रही है, तो ए हो गया। तो एक्चुअल में क्या चीज़ लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ये देखा जाए तो एक प्रकार से क्या कहते हैं इसको, इफेक्टिव एक्सलेशन बोलते हैं। इस वाले चीज़ में देखें, इस वाले में जब रिटार्डेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये m है, नीचे क्या लग रहा है बेटा, mg लग रहा है, ऊपर तो अपना क्या लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, ये ऐसे आ रही है, बोलो है ना, बोलो। तो अब देखिए जब ऐसे आ रही क्या लग रहा था यहाँ पर, पीछे क्या लग रहा होगा, शीडो लग रहा होगा, m इंटू क्या है किसका, माइनस ए का। माइनस ए क्यों लगाया, वो रिटार्डेशन है। एक्चुअली जो ये m इंटू सब लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, एक्सलेशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो भाई अब रिटार्डेशन है तो इसका मतलब ये है कि माइनस ए का क्या है, वो एक्सलरेशन है, ए का रिटार्डेशन है और माइनस ए का एक्सलेशन है, तो यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, तो n प्लस बोलो m इंटू माइनस ए, ये क्या हो जाएगा एम जी, माइनस आ जाएगा, ट्रांसफ़र कर देंगे तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी प्लस एम ए। यहाँ ध्यान दें m अगर देखें तो g प्लस ए, मैंने ये जो है इतने क्या हो जाएगा इस समय, इफेक्टिव एक्सलेशन होगा, बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, या इसको ऐसे बोलो, बात समझिए, अगर हम बात करें कि रिलेटिव एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक, कंफ्यूज मत हुआ करिए कहीं छोटे बड़ी जगहों पर, विथ रेस्पेक्ट टू क्या बात करें, लिफ्ट। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ए, ध्यान दीजिएगा, ब्लॉक ऑब्लिक अगर लिफ्ट की बात करें तो ये बहुत सिंपल सी बात है, ए ब्लॉक माइनस ऑफ ए क्या हो जाएगा, लिफ्ट हो जाएगा, ब्लॉक का जी और इसका जो है माइनस ऑफ ए, तो ये हो जाएगा जी प्लस ए टाइप का कुछ हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा कि लिफ्ट वगैरह रख दे और पूछे कुछ तो आप समझ जाया करिए, इस प्रकार से करा जाता है इसको, ठीक है, क्लियर है क्या। अब इसी क्वेश्चन के जो कंसेप्ट है इसमें अपन बैठा रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या, इसको समझ आ गया क्या, ठीक। तो अब देखिए ये जो क्वेश्चन 78 बोला हुआ है वो क्या बोला है देखिए उन्होंने ये कहा कि ऐसे है, ठीक है, ऐसे ध्यान दीजिएगा, लिफ्ट जो है, लिफ्ट क्या हो रही है, आई थिंक ए रिटार्डेशन नीचे आ रही क्या, ठीक है, ये जो लिफ्ट है, लिफ्ट नीचे आ रही है, बोलो हाँ है ना, ए रिटार्डेशन से, बोलो क्लियर है क्या। देखो बहुत सिंपल सी बात है, समझ बात को, बोलो ए लिखा है ना। देखिए यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, एंगल कितना है थीटा, तो ये पूछ रहे हैं ये जो है इंक्लाइन के अलॉन्ग कितनी
एक्सेलरेशन से क्या हो रही है, नीचे की ओर आ रही है। बड़ी सिंपल सी बात यह है, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन देखा जाए, देखिएगा, अगर हम बात करें रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू, यदि बोला जाए लिफ्ट, बोलो है ना, इस केस में अगर देखा जाए क्या, किसका फोन है ये? अच्छा चलिए रह दीजिए। देखिए बात समझ में आ गई क्या? बताइए क्या आ जाएगा, तो ए ब्लॉक माइनस ऑफ ए लिफ्ट, ब्लॉक का कितना दिया हुआ है, जी तो है नीचे, माइनस ऑफ ये माइनस है, अगर क्योंकि उसने बोला है रिटार्डेशन बोला हुआ है, तो ये जो है जी प्लस ए आ जाए। बट ये जी प्लस ए हो गया, बोलो है ना, ये किस में है, प्लस में कि माइनस में? प्लस में। इसका मतलब ये है कि ऐसे में इफेक्टिव कितना आ गया, जी प्लस ए आ गया। और अगर आप देखें एंगल कितना है थीटा, तो आप जानते हैं इंक्लाइन पर हो जाएगा जी प्लस ए, और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यस सर। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछता है कितनी टाइम बाद यहाँ पर ये आ जाएगा, तो बड़ी सिंपल सा चीज़ है कि भाई आपको क्या मालूम होगा, सपोज करो एच दिया होता, सपोज करो है ना, और ये थीटा है, और ये मान लीजिए कितना है, एल है ना। तो अगर आप देखें तो साइन थीटा इक्वल टू एच बाई एल, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यहाँ से छोड़ा गया तो u कितना हो गया आपका 0, यहाँ पहुँचा तो ये हो गया v, बोलो है ना। अब पूछता है ये बताइए कि कितनी वेलोसिटी हो गई, मान लीजिए अगर पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a नाम बच जाता, v तो v ही रहता, u 0 हो जाता, 2 और a जो होता a इसके अलॉन्ग वाला होता, और वो कितना होता g प्लस a, ये होता है साइन थीटा, s के नाम पर आता l, और l कितना हो जाता है बताइए, h बाई साइन थीटा, ये इससे कट गया, बोलो है ना। तो v स्क्वायर इक्वल टू 2g प्लस a, बोलो क्लियर है क्या, और ये आता h, तो v निकालते तो क्या कुछ ऐसा रूट निकाल लेते हैं। बोले क्लियर है क्या, यहाँ पर बड़ी सिंपल सी बात होती है, बोलो क्लियर है क्या, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट की बात करते हैं, समझ में आ गया क्या, यहाँ पर टाइम होता है तो v स्क्वायर टू यू प्लस 81 लगा देते हैं, उससे क्या मिल जाता है अपने को, टाइम मिल जाता है, या सेकेंड लगाते हैं एस स्क्वायर टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 80 नंबर की, 79 देखिए कौन सा, 79 देख लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें बेटा 79 की, अगर हम बात करें, ध्यान देते हैं 79 में ये जो है आपका ये है शायद, हाँ यहाँ से ऐसे आ रहा है, और ये ऐसे चल के ये जा रहा है, और यहाँ से है, क्लियर है क्या? अच्छा, पहली बात ये है कि मैं समझाऊँ, इसके पहले के क्वेश्चन साथ में और समझाना चाहता हूँ मैं, समझिएगा। ये जो है ऐसे आया, ठीक है, यहाँ पर ये गया, और यहाँ एक, और ये सही है ना, नहीं ये यहाँ फंसाना पड़ेगा, ठीक है, ये यहाँ, ठीक है, और यहाँ से रस्सी ऐसे आ रही। मेरा क्वेश्चन ये है, देखिए यहाँ पर जो फोर्स है कितने का लग रहा है, फोर्स दिया है ना बेटा, पूछ रहा है क्या, हाँ फोर्स तो पूछ रहा है बेटा, देखो। अच्छा, मैं इन दोनों क्वेश्चन में अगर हम बात करें, दोनों क्वेश्चन सपोज करो, ठीक है, नोटिस करिए कि यहाँ पर एक मास है, आप समझिए, पहले फिर बात करता हूँ मैं, ये m1 है, बोलो है ना, या सिंपल m बोल दो, ये m है, और यहाँ से एक फोर्स लगाया जा रहा है इसमें, और इस वाले में अगर देखा जाए, मान लो ये m है, और इसको कर दो m0, ठीक है। अगर ये फोर्स सपोज करो कितने का होता, m0 g का होता, ये फोर्स भी कितना होता है नीचे की ओर, कितना होता, m0 g का होता। दोनों डिफरेंस कहाँ फंस जाएगा वो देखिए, दोनों डिफरेंस देखिए। अगर ये क्वेश्चन में फोर्स लगा रहा है ना कि मास लटकाया हुआ है, दोनों की फोर्स क्या है, सेम है, बट उसमें मास लटका का फोर्स निकाला जा रहा है, इसमें फोर्स ऐसे कर रहे हैं, खींच रहे हैं इसको। तो ये जो फोर्स है देखा जाए तो ये पूरा पूरा क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा, टी 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 टी, टेंशन क्या होगा, टी ही होगा, और टी जो कुछ और नहीं होगा वो कितना होगा आपका, एफ ही होगा। क्लियर है क्या? ठीक। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसको टी, और इसको अगर हम टी कहते हैं बेटा, इसको भी अगर हम क्या बोलते हैं, टी बोलते हैं। क्लियर बेटा? अब सुनिएगा, अगर ध्यान से देखें, ये मान लो कहाँ जा रहा है, ए से ऊपर जा रहा है, सपोज करो ए से ऊपर जा रहा है, तो आप नोटिस करें ये ऊपर, बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर मान सकते हैं ए से ऊपर जा रहा है। तो अब अगर अक्का लगाइए, अक्का लगाइए, ये एफ दिया हुआ है, बोलो क्लियर है क्या? इसको ऐसे कर देता हूँ, भले वो m0 g है, इस बार एफ निकालना है कि दिया है, निकालना है सर, कैलकुलेट करना है, हाँ तो वही हो गया यहाँ पे ना पी,
यहाँ पे निकालना है। ये बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? अब नोटिस करिएगा ये क्या हो रहा है, ए से ऊपर जा रहा है, बोला है क्या कुछ? ठीक, कांस्टेंट वेलोसिटी बोला है। अगर दोस्तों अगर उसने ये बोल दिया कांस्टेंट वेलोसिटी है तो बात ही खत्म हो गई, ये v से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इसको 2 मिनट के लिए सिर्फ f लिख दूँ ताकि मैं बात समझा पाऊँ, फिर क्वेश्चन की बात करते हैं, डिस्कस करते हैं और कुछ। तो ये f है, ठीक है। तो ये कितना बताइए, ये कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इसको कौन खींच रहा है, दोनों टी खींच रहे हैं ऊपर, ऊपर कितने से? अगर मान लो a होता, मान लो a से खींचते, सपोज करो, तो a तो दिया होता, क्योंकि भाई f और a एक साथ नहीं पूछेंगे, एक देगा दूसरा पूछेगा, है ना। तो अगर मान लो a से ऊपर गया तो कौन खींच रहा है, दोनों टी खींच रहे हैं इसको, तो कितना होता है 2t माइनस mg इक्वल टू m में लिखते हैं। बट इसमें क्या दे दिया है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी देकर रखा हुआ है, तो a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो 2t माइनस mg इक्वल टू m इंटू 0 टाइप का, क्लियर है क्या? तो 2t इक्वल टू mg टाइप का, t इक्वल टू mg बाई 2, और t ही कुछ और नहीं है, वही क्या है आपका f है ना। तो मान लो अगर पूछते तो अपन निकाल सकते थे, मगर उसने यहाँ का पूछा है, यहाँ का t डैश मान लिया जाए। तो आप नोटिस करिए इस वाले पुल्ली को देखें तो ऊपर जो है t डैश लग रहा है और यहाँ नहीं, क्यों? देखिए ध्यान से, हाँ 3t है क्या? हाँ 3t लग रहे हैं। देखो यहाँ पर एक यहाँ लग रहा है, एक यहाँ लग रहा है और एक यहाँ लग रहा है, सही है, बिल्कुल सही। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी बोलो, क्लियर है क्या? तो कितना बताइए, कितना आ गया, टी डैश इक्वल टू, बोलिए 1 2 3, हाँ कितना हो गया 3t। तो टी डैश इक्वल टू 3 और टी कितना है बेटा, यस ये mg बाई कितना हो जाएगा ये, तो टी डैश 3 बाई 2, m कितना दिया है 100 और g 10 हो गया है ना, बोला है 10 लेने, 9.8 लेने के लिए बोला है। चलिए 9.8 ही ले लेते हैं, ठीक है। ये कितना है बेटा टी डैश, तो टी डैश कितना हो गया, देखो ये कितना हो गया, 1 सेकेंड 49 हो गया, ये काट देंगे 2 से, 49 है ना, 3 इंटू कितना हो गया, 49 थोड़ी आएगा, 490 आएगा भाई, ये 2 से काट दीजिए, 4.9 हो गया, 490 आएगा ना, 490 आएगा ना, हाँ। अब बताइएगा तो टी डैश कितना आ जाएगा, ये 0, 9 3 ज़ा 27 है ना, और 2 4 3 ज़ा 12 और कितना आ गया 14। तो ये अपना इतना क्या आ गया, न्यूटन आ गया। बोलो ए कौन सा ऑप्शन सही है इसका, सी ऑप्शन सही है, बोलो क्लियर है क्या? अच्छा अब देखिए मैंने कहा था कि अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में क्या होता, कुछ ऐसा बोला होता तो, और वही बोलता है कि भाई यूनिफॉर्म से क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, यूनिफॉर्म से, उस केस में क्या करते हैं आप, यूनिफॉर्म से बोलता है, मान लीजिए सपोज करो बोलता तो क्या करते बताइए, यहाँ पर टी लगता, यही टी यहाँ होता, यही टी होता, यहाँ भी क्या होता, टी होता, बोलो है ना। तो इस तरह नीचे आ रहा है, तो ये कितना होता, mg माइनस m नॉट g माइनस टी इक्वल टू m नॉट। बोलो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी जा रहा है, सपोज करो बोला होता तो ये 0 हो जाता। यहाँ पर जो है t जो है वो कितना होता, m नॉट g होता। बोलो क्लियर है क्या? बोलो है ना, बाकी सब प्रोसेस सेम हो जाता। यहाँ पर 2t खींच रहा होता उसको, क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये अपना समझ में आ गया, क्लियर है क्या यहाँ पर? ठीक, तो इसका भी हो गया क्लियर, अपने को 79 भी क्लियर हो गया। देखिए अगर हम बात करते हैं 80 नंबर लिखा है, इफ अ लैडर weighing 250 न्यूटन इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लैडर एंड द फ्लोर इज इतना, देन व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अवेलेबल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन इतना एंड इतना। 250 न्यूटन का है, 0.2 दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 प्लस समझते हैं पहले, जो क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है वो कह क्या रहा है। अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को तो कह रहे हैं कि यहाँ पर फ्रिक्शन दे दिया है मैंने, और जो कह रहे हैं जो म्यू दिया है कितने का, 0.3 का। यहाँ पर एक लैडर रखा हुआ है, ऐसे करके एक लैडर रखा हुआ है, इस लैडर का पूरा उन्होंने mg दे के रखा हुआ है जो कि 250 न्यूटन, क्लियर है क्या? अब देखिए इसको समझने वाली बात ये है कि अगर वो यहाँ पे कांटेक्ट में है, यहाँ पे, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर एक नॉर्मल लग रहा होगा, यहाँ पर कांटेक्ट में है तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर एक नॉर्मल लग रहा होगा। यहाँ वाले नॉर्मल को अपन n1 बोल देते हैं, यहाँ वाले को मान लो n2 बोलते हैं, समझाने के हिसाब से। जहाँ जहाँ जितने कांटेक्ट सरफेस होती है उन हर जगहों पर क्या होता है, एक नॉर्मल फोर्स तो काम करता ही करता है ना। और यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास है वहाँ पे कौन लटक रहा होगा, आई थिंक mg, और यही लटका हुआ है पूरा का पूरा। बोलो क्लियर है क्या?
चलिए अब नोटिस करते हैं और कुछ बैलेंस करने के लिए। हाँ ठीक, क्लियर है क्या? अब कहानी को समझते हैं, क्या क्या बोला, कहीं जा रहा है क्या ये? नहीं जा, अब समझिए ये कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। और कहीं नहीं जा रहा है इसका मतलब बहुत सिंपल सी बात ये हो गई कि ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो N1 है वो किसको बैलेंस कर रहा होगा? mg को बैलेंस कर रहा होगा। ये वाला फोर्स कहाँ लग रहा है? इस तरफ लगा, पक्का फ्रिक्शन यहाँ पर जो लग रहा होगा वो यहाँ होगा। और ये जो इसमें रुका हुआ है तो यह एक प्रकार से स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा। सही बात है क्या? ये जो है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा। 100% श्योर है कि जो F है वो इस समय किसको बैलेंस कर रहा होगा? N2 को बैलेंस कर रहा होगा। क्लियर है क्या? मुझे अच्छा एक बात बताइएगा, अगर मैं F मैक्स पूछूं, मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स बिटवीन रफ सरफेस एंड लैडर अगर बोला जाए तो वो क्या हो जाएगा? आई थिंक म्यू एस इंटू एन। कहाँ का एन? यहाँ का एन होगा, जो कि एक प्रकार से क्या हो जाएगा? N1 हो जाएगा। सही है। अब देखिए तो F मैक्स व्हाट इज म्यू एस? 0.3। N1 कितना है? mg है। बोलो क्लियर है क्या? अब देखिए तो जो N1 है वो किसके बराबर हो जाएगा? mg के बराबर हो जाएगा। अब हम एक बात अच्छे से जानते हैं कि इफ़ लैडर डज नॉट स्लाइड देन इन दैट केस जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो लेस देन इक्वल टू क्या होता है? F मैक्स होता है। तो ये F कितना है? N2। पूछा क्या इससे? पूछा क्या अपने से? What is the maximum force of friction available at the point ओके, of contact? एक सेकेंड, ठीक ठीक ठीक। मैक्सिमम पूछा ही है, सिंपल पूछा है, उधर बात ही नहीं कर रहा है। फिर चलो बात कर लेते हैं। ये कितना होगा? 250 ये 250 डायरेक्ट दिया हुआ है, ये 750 हो जाएगा, सॉरी 75 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 75, ये क्या आ जाएगा आपका? न्यूटन हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? नहीं, मैक्सिमम कितना लग सकता है? यह 75 का लग सकता है। बोलो है ना? अच्छा यहाँ पर एक बात और भी कर लेते डिस्कस कि अगर नहीं स्लाइड हो रहा है, ठीक है, तो F क्या हो जाएगा? ये F मैक्स हो जाएगा। तो F मतलब क्या है आपका? N2 लेस देन 75। बोलो है ना? यानी जो N2 की वैल्यू है 75 है या 75 से कम है। बोलो है ना? क्लियर है क्या? इतनी बात समझ में आ गई यहाँ पर? श्योर है? आंसर मैच करते जाइएगा, है ना? क्लियर है? चलिए तो यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, सही है, देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल। अच्छा इसको मैं करवाऊँ कि इसके पहले कि मैं 81 करवाऊँ तो उसके पहले थोड़ा सा कंसेप्ट सिखा दूँ आपको। देखिए क्योंकि 80 और 81 जो नंबर है वो दोनों सेम क्वेश्चन है, समझिएगा, है ना? 80 लिखा है इफ़ 80 नहीं, हाँ इफ़ ये लिखा है ना 80 के 81 A uniform horizontal meter scale of mass capital M is suspended by two vertical strings attached to the two ends, ठीक है। A block of mass 3m है ना is placed on the 60 सेंटीमीटर मार्क द टेंशन इन द टू स्ट्रिंग्स। देखो अच्छा, हाँ रेशियो पूछा है। देखो पहले 100 क्वेश्चन के बाद अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं इसको। देखो ये 81 है ना बेटा, 81 है ना। देखो इन्होंने कहा कि अगर आप देखें ऐसे समझिए एक रॉड है ना, रॉड है, क्लियर है। यहाँ पर एक रस्सी, एक यहाँ पर रस्सी ऐसे लगाकर और इसे इस छत वगैरह नहीं होता, ऐसे लटका दिया ऐसे करके, नहीं कभी देखा होगा हाइट बढ़ाने के लिए ऐसे करते रहते हैं ना, वो लगा दिया गया। इसका जो मास है वो m है। कितना मास है बेटा? m। क्लियर है क्या? वो स्मॉल m ही है एक्चुअली, m और 3m है, m है। और इसका क्या है? अच्छा सीधी सी बात है, मीटर स्केल है तो कितना होगा? ये 100 सेंटीमीटर का होगा। क्लियर है क्या? अच्छा ये बताइएगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा, यानी इस समय यहाँ पे कौन लटक रहा है? इस समय mg लटक रहा है। लेकिन साथ में उन्होंने बोला कि एक मास और है, कितने? 60 सेंटीमीटर के मार्किंग पे, है ना। अगर यहाँ से 0 स्टार्ट हो रहा है तो 0 1 2 3 यहाँ तक तो 50 आ जाएगा, ये तो 50 सेंटीमीटर तक होगा, है ना। और ये जो है कितना हो जाएगा? 60 आ जाएगा। बोलो है ना। तो ये वाला कितना हो गया बेटा? 60 सेंटीमीटर। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एक और मास लटकाया गया है 3m का, तो वेट कितना हो जाएगा? 3mg। इसको हटा देते हैं यहाँ से। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर इसका मास लग रहा है। अब अगर आप देखें ध्यान से तो कह रहे हैं कि बताइए कि जो रस्सी में टेंशन है इसका ये T1 है और यहाँ का रस्सी में टेंशन T2 है, तो कहीं ना कहीं T1 और T2 की रेशियो पूछ रहे हैं, रेशियो पूछ रहे हैं। अच्छा अगर T1 और T2 के रेशियो की जगह मैं एक बात और पूछता हूँ कि T1 और T2 की वैल्यू कितनी है। अब थोड़ा सा याद करिए, कुछ जगह टॉपिक कंसेप्ट सिखाया गया था। इस रॉड को दो लोग बैलेंस कर रहे हैं, T1 प्लस T2 को बैलेंस ये कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो T1 प्लस T2 आई थिंक ये बैलेंस कर रहा है
mg प्लस 3 mg, यानी T1 प्लस T2 इक्वल टू, ये बैलेंस कर रहे होंगे 4 mg। क्लियर है क्या? याद करें, यहाँ पर अगर देखा जाए एक टेंशन यहाँ लग रहा है, यहाँ पर देखा जाए टेंशन यहाँ लग रहा है, 50 के मार्किंग पे कौन लटका हुआ है? mg लटका हुआ है, बोलो हाँ है ना। और यहाँ पर एक लटका हुआ है 3 mg की मार्किंग पे कौन लटका हुआ है? 60 लटका हुआ है, बोलो क्लियर है क्या? अगर मैं इसको A मान लूँ, इसको क्या मान लूँ? B मान लूँ, बोलो क्लियर है क्या? तो ये याद आ गया, यह A है और यह B है। अगर मैं आपसे एक कहूँ कि A के अबाउट टॉर्क निकाल लो, ठीक है, अगर आप देखें, अगर हम टॉर्क अबाउट A निकाल लें, A के अबाउट, टॉर्क अबाउट A, तो T1 तो A से ही पास हो रहा है, तो उसका कोई टॉर्क होगा ही नहीं, है ना। तो यानी 0 इंटू कितना आ गया? T1 प्लस, चलिए हमने क्लॉक को प्लस ले रहे हैं, ये कितना हो जाएगा? mg इंटू 50, यानी देखा जाए तो ये हो गया 50 mg के बराबर हो गया, है ना। और ये कितना हो जाएगा? 60 इंटू 3 mg, 60 इंटू 3 mg। लेकिन ये तो क्लॉक में चला गया, क्लॉक का प्लस ले रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉक वाइज, तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा? 100 इंटू T2, 100 सेंटीमीटर। क्या ये घूम रहा है? नहीं, रॉड घूम रही है क्या? नहीं, उसका टॉर्क क्या आना चाहिए था? 0 आना चाहिए था। देखिए तो यहाँ पर ख़त्म, ये कितना हो गया? 50, और ये कितना हो गया? 180, 180 है ना। ये देखिए ना, ये आ जाएगा 50 और ये आ जाएगा 180 mg, और ट्रांसफ़र कर दीजिए तो 100 T2 टाइप का, ये 180 प्लस 20 230 होगा क्या? mg बाई 100 इक्वल टू T2, बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, अब बताइए क्या हो जाएगा? ये कट गया है ना। अगर T2 देखा जाए तो 23 बाई, काट नहीं देंगे, 2.3 बाद में कर लेंगे, बोलो क्लियर है क्या? तो T2 आ गया। और अगर T1 ही निकालना है इस जगह पर, बताइए क्या हो जाएगा? T1 प्लस T2 है कितना? 4 mg, तो T1 कितना आ गया? आई थिंक 4 mg माइनस T2, तो ये जो है 4 mg माइनस T2, T2 कितना हो जाएगा? 23 बाई 10, बोलो हाँ है ना, 23 बाई 10, बोलो सही है क्या? तो T1 कहाँ बेटा? mg, हाँ, तो ये हो जाएगा 40 और 17 आ जाएगा सर, 17 आएगा, है ना, 17 mg बाई 10, बोलो क्लियर है क्या? अगर हमसे बोल रहे हैं बेटा T1 बाई T2 निकालने को, तो ये 17 mg बाई 10 होल अपॉन 23 बाई 10, अगर रेशियो ही पूछ रहे थे तो T1 बाई T2 एक प्रकार से 17 बाई 23 आ जाएगा, बोलो क्लियर बेटा? देखो ये हो गया 81। अब 82 बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसा नहीं है कि 82 जो है कोई नया क्वेश्चन है, बिल्कुल जो कंसेप्ट है यही वाला लगाया गया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको SC वर्मा की बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, अभी 80 वर्मा नहीं, अभी मत करिए, पहले आप इसको पूरा, पहले ने कहा ना कि जैसे एक बार, इसके बाद 1D करेंगे, 1D 2D, हाँ 1D 2D करेंगे, उसके बाद फिर आगे टॉपिक पे आएंगे, है ना। देखिए अगर हम बात करते हैं 81, देखो बेटा 82 डाल देते हैं अभी। अगर 82 की बात करें तो लिखा हुआ है 82 डाल दें, मान लो कि वो नंबरिंग गड़बड़ा जाए, 82 है ना। अगर 82 को ध्यान से देखें तो 82 में क्या लिखा है? यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L, मास M, इतना इतना, और रस्सी, बस रस्सी की पोजीशन चेंज कर दी गई है, वो देखो पहले आप देखो, ये है, ये है, ठीक है बेटा। एक रस्सी यहाँ लगाई गई, एक रस्सी यहाँ से L/4 पे लगी है, सीधी सी बात है, L/2 यहाँ पे आएगा, इधर लगी थोड़ी सी, है ना, ये यहाँ लगी है, सही है क्या? ऐसे लगी है, ये रस्सी लगी है ऐसे। अच्छा नोटिस करें, mg कहाँ होगा? सेंटर ऑफ मास पे लटका होगा, तो सेंटर ऑफ मास पे mg लटका हुआ है, ये जो है आपका mg है, और यहाँ से स्वाभाविक सी बात है ये L/2 पे होगा। यहाँ पर देखा जाए तो ये जो है एक टेंशन यहाँ पे, और एक T22 ऐसे लिखा है कि T22 उल्टा लिखा है, ठीक है। अगर आप देखें इस समय, तो मेरे हिसाब से इस समय T1 प्लस T2 को कोई और नहीं mg बैलेंस कर रहा होगा। अब इसको मैं A बोल दूं, इसको मैं B बोल दूं, तो यहाँ पे मैं जो है क्या कर दूं, अगर टॉर्क अबाउट A करता हूँ तो T1 का तो 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू T1 प्लस L/2 mg,
ये क्लॉक है, क्लॉक को प्लस, तो एंटी वाले में क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, आई थिंक 3l/4 आएगा। ये l है और ये l/4 है, तो 3l/4 है ना, इंटू क्या होगा T2, ये रोटेट तो हो नहीं रहा था, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो ख़त्म है ना, ये ट्रांसफ़र। देखिए LMG है ना बेटा, देख लेते हैं आराम से, लिख दीजिए LMG इक्वल टू 3l/T2/4, L से L कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये T2 इक्वल टू 2 इस तरफ जा रहा है 2mg/3 टाइप का कुछ, ठीक है क्या। यहाँ पर अगर T1 ही निकालना है तो ये mg/-T2, तो ये mg-T2, तो ये आ जाएगा 2mg/3, जो T1 है ये mg/3 आ जाएगा। बोलो सही है क्या, ठीक है बेटा। चलो तो अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 83 की बात करेंगे, है ना, यही ना। तो 82 कॉपी कर लीजिए, फिर बात करते हैं। देखिएगा तो 83 नंबर बोल रहा है, एन एम्प्टी ब्लॉक प्लास्टिक बॉक्स ऑफ मास m इज फाउंड टू एक्सलरेट अप टू इतना। देखिए इस क्वेश्चन करें इसके पहले मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा आपको एक। आपने कभी अगर नहाते हो, है ना, या नहाने का ऐसे लेते हैं, नहाने का एग्जाम्पल हटाते हैं हम। अगर एक फुटबॉल ले लीजिए, वो बेस्ट रहेगा, है ना। एक फुटबॉल ले लीजिए, या आपने देखा होगा वो नहीं आता 4-5 लीटर का मग्गे, वो नहीं आते डब्बे, इसमें कभी जाते हैं तो गंगा जी घूमने आते हैं तो गंगा जल लेकर आते हैं, है ना, उस टाइप का चीज़ें। देखिए उस डब्बे को ले लीजिए आप, है ना। तो 83 वही क्वेश्चन है, देखो ध्यान से तो 83 जो है, आप देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, एक अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं, वो देखो पहले तो देखो, ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है, सुनो, यहाँ पर देखा जाए पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ भी पानी भरा हुआ है, वो देखो। अच्छा सोचो, अच्छा अगर वो डब्बे को, मैं जो बोला डब्बा है ना, खाली डब्बा हो और पानी के अंदर डाल दो, ठूस दो उसको और छोड़ दो, तो वो डब्बा ऊपर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऊपर की ओर जो है कुछ और नहीं, वहाँ पर कौन लग रहा होता है, अब थ्रस्ट फोर्स लग रहा होता है। अब थ्रस्ट फोर्स, जो वहाँ से वाटर हटता है वो क्या लगाता है, अब थ्रस्ट फोर्स, फ्लूइड मैकेनिक्स से पढ़ेंगे आप इसको। अब थ्रस्ट फोर्स लगता है, ठीक है। और इसमें देखा जाए, और mg कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, वो तो वेट लगेगा। तो ये कहना इनका ये है कि अगर और ये पूरा एम्प्टी है इस समय, आ रही बात क्या है, यहाँ पर डब्बा अंदर से पूरा खाली बैठा हुआ है, तो कह रहे हैं कि जो g/4 है कि 6 है, g/6 से ऊपर जा रहा है ना, क्लियर है क्या। अब देखो उसके बाद इसका मास m ही बोला है ना, देखो अब उसके बाद इसके अंदर, डब्बे के अंदर जो है उन्होंने सैंड भर दिया, रेत भर दिया, बोलो क्लियर है क्या, क्या भर दिया, रेत भर दिया। अब रेत जब भर दिया तो एक बात बताइएगा, रेत भर दिया, अब क्या हो रहा है, अब वो जो है g/6 से कहाँ आने लगा, नीचे आने लगा। अब अक्कल लगाइए, अच्छा एक तो डब्बे का मास हो गया तो उसका वेट mg हो गया, एक सैंड का, अगर सैंड का देखें m0 मान ले उसके मास को, तो mg काम कर रहा होगा, नीचे आ रहा होगा, यस। तो अभी भी देखा जाए तो जो अपथ्रस्ट है वो क्या कर रहा होगा, इसको बोलो ऊपर फेंक रहा होगा बाहर की ओर, बोलो है ना। यहाँ पर अगर देखें तो अपथ्रस्ट फोर्स को, अच्छा अपथ्रस्ट फोर्स दोनों केस में क्या होगा, सेम ही होगा। क्यों होगा सेम बताइए, क्योंकि जो वाटर हटा है वो वाटर, जैसे आपने एक डब्बा ले लिया, दबाया उसको, जो जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर हटेगा, जो वाटर हटता वही क्या लगाता है, अपथ्रस्ट लगाता है, क्लियर है क्या। अब देखो तो यहाँ पर जो अपथ्रस्ट फोर्स यहाँ F है, तो यहाँ भी F ही होगा, ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि F माइनस क्या हो जाएगा, mg इज इक्वल टू m इंटू ए उन्होंने देकर रखा है, g/6 देकर रखा है। इससे इजीली निकाला जा सकता है कि अपथ्रस्ट लग कितने का रहा था, बोलो है ना, आई थिंक ये 7 mg/6 आ जाएगा। अब इसमें नीचे आ रहा है तो नीचे 2 लोग लेके आ रहे हैं इसको, mg प्लस m0 ये, और ऊपर कौन फेंक रहा है, अपथ्रस्ट फेंक रहा है। आ नीचे रहा था इसलिए इसमें से ऊपर लोग माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा, m कौन सा, बॉक्स का नहीं, बॉक्स का क्यों बेटा, सैंड का भी हो जाएगा ना, सैंड प्लस बॉक्स m इंटू ए, तो ये m प्लस क्या हो जाएगा, m0 और इंटू ए मतलब हो जाएगा g/6 हो जाएगा लड़ो,
बात समझ आ गई क्या? कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए लड़ो। देखो आप सुनो, यहाँ का क्या हो जाएगा, यहाँ वही है m, यहाँ से g कॉमन चक्कर पड़ा हुआ था। देखो g कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा m प्लस कितना हो जाएगा m नॉट माइनस ऑफ f, तो m प्लस क्या हो जाएगा m नॉट और g/6। पूरे खेल में करना क्या है, अपने को m नॉट निकालना है, कितना कितना सेंट डाल दिया जाए उसके अंदर, है ना। तो अपन f पर डालें फिर बात करते हैं, या f डाल दीजिए। यहाँ पर देखो f डाल दिया, कितना हो गया g प्लस m नॉट, है ना, माइनस ऑफ कितना हो जाएगा 7mg/6 इक्वल टू m प्लस m नॉट इंटू ए। बोल सही है क्या? अब देखो अगर देखा जाए ये कितना है बेटा, ये देखो ये mg है, ये 7mg है ना, ये वाला, और इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो माइनस ऑफ है mg/6 है। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ कौन है m नॉट g/6 है, इसको यही है ना, माइनस ऑफ m नॉट g। क्लियर है क्या? ये कितना आ गया 7 8 और यहाँ 6 माइनस 2 mg/6, और ये आ रहा है मेरे साथ 5 आ रहा है, -5 ये आ रहा है। बोलो हाँ है ना, ये माइनस काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो m नॉट इक्वल टू मुझे ऐसा लग रहा है कि 2/5 आएगा। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर g से g कट जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? यस, 2.5 ही होगा, 2/5। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? ठीक है, क्या बात समझ में आ गई क्या? तो अब देखो ये देखा है तो पूरा एक प्रकार से देखा है तो पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गया है ना। इसको अपन ट्राई मार भी सकते हैं घर पे भी, ठीक है। तो ये जो है 83 नंबर, अब देखिएगा तो 83 हो गया। 84 देखते लड़ो, लिखा है अ ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। पहले पार्ट में अपन पढ़ लेते हैं। देखिए ये ऐसे है, एंगल ऑफ ये है, एक ब्लॉक ऐसे आ रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आ रहा है, ये लिखा है क्या? ठीक है, अब देखें आगे आगे कह रहे हैं इट इज देन प्रोजेक्टेड अप द इंक्लाइंड प्लेन विथ एन वेलोसिटी इतना। कह रहे हैं उसके बाद क्या किया, इसी ब्लॉक को ऊपर की ओर फेंकते हैं u वेलोसिटी से, है ना। तो इनका कहना ये है द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन इट विल मूव बिफोर कमिंग। तो कह रहे हैं ये जो है रुकने के पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा। स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर गया तो v = 0। क्लियर है क्या? ये थीटा, ये जो है आपका l, यही l आपसे पूछा जा रहा है ना। तो पहले ये समझिए यह दिया क्या है। ये देखिए अगर आप देखें ध्यान से, ये mg है और ये अगर थीटा है तो ये mg cos थीटा, और ये वाला, और ये अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आ रहा है ना, तो जो पीछे कौन काम कर रहा है, fk। बोलो हाँ है ना, हाँ बिल्कुल। इस समय जो fk है, ऐसे कर सकते हैं, ये बेस्ट रहेगा बोलना कि mg sin थीटा माइनस fk इक्वल टू यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये 0 हो जाएगा, ये बोलना बेस्ट रहेगा, है ना। तो यहाँ पर mg sin थीटा fk हो जाएगा। बोलो क्लियर है? और fk होता कितना है, म्यू के इंटू n। बोलो है ना। तो यहाँ पर mg sin थीटा ये आ जाएगा म्यू के n जो है इस समय क्या है, mg जो n है वो mg cos थीटा है। रोक देते हैं। अच्छा ये बताइए, जब इसको ऊपर फेंक रहे हैं तो भाई साहब पीछे की ओर आप देखा जाए तो mg sin थीटा काम ही कर रहा है, पीछे fk भी काम कर रहा होगा, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो पीछे fk ही काम कर रहा होगा। ठीक है, अगर आप देखें ध्यान से तो पीछे की ओर 2 फोर्स काम कर रहे थे, दोनों फोर्स एक प्रकार से रिटार्डिंग फोर्स की तरह एक्ट कर रहे होंगे। तो अगर रिटार्डेशन वाला कंसेप्ट लगाया जाए तो m इंटू ए क्या है, रिटार्डेशन है ना। तो ए कितने का लग रहा है बताइए? अच्छा बोलो, तो वो जो है देखा जाए तो fk प्लस यस, और fk की वैल्यू ऑलरेडी अपन क्या निकाल चुके हैं, mg sin थीटा निकाल चुके हैं, यानी ma, और ये आ जाएगा mg, बोलो बेटा साइन थीटा। बोलो है ना, किसकी वैल्यू, fk की वैल्यू mg sin थीटा प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, यस mg sin थीटा। तो ट्वाइस हो जाएगा, ए से m से m काट दीजिएगा तो a इक्वल टू 2g sin थीटा कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब वो u वेलोसिटी से ऊपर की ओर थ्रो किया जा रहा है। एक काम करो, थर्ड लगा दो,
वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वी के नाम पर 0, ये u प्लस 2, a के नाम पर ये आएगा बट विथ माइनस साइन। क्यों? रिटार्ड कर रहा है ना बेटा। हाँ, माइनस और 2g बोलो साइन थीटा, s कितना है l, आई थिंक यही l तो पूछ ही रहा है अपने से। तो यहाँ पर 0, ये आ गया u स्क्वायर माइनस ऑफ 4g साइन थीटा l, l इक्वल टू यू स्क्वायर 4g साइन थीटा। सही बात है क्या यहाँ पर? तो एक कह सकते हैं कहीं ना कहीं छोटा सा कंसेप्ट पूछ लिया उन्होंने। 84 है ना, 85 देखते हैं। देखिए 85 पे लिखा हुआ बेटा कि अ 10 kg स्टोन इज सस्पेंडेड विथ अ रोप और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इतना, द मिनिमम टाइम इन विच द स्टोन कैन बी रेस्ड थ्रू अ हाइट 10 मीटर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अच्छा पहले समझिए इस क्वेश्चन को, पहले हो गया है था, ठीक है। अब देखिए इसको समझते हैं पहले। आप कभी कुएं से पानी निकाले हैं? इमेजिन कर लेते हैं, हाँ इमेजिन कर लीजिए, इमेजिन में निकालने वाली पानी बात नहीं जाएगी। आप कभी देखा होगा, तो कभी देखा जाए तो हम तो बचपन में खींचे पानी, तो उसमें क्या कंसेप्ट है कि जैसे पानी खींचते हैं वैसे ऐसे, ठीक है, आराम से खींचते हैं ऐसे, और कुछ होशियार आते हैं तो यूँ करते हैं, बहुत तेज खींचते हैं, उससे रस्सी के टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहे हैं वो समझिए पहले। तो नंबर क्या है इसका? 85 है ना, देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है। 85 नंबर में क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये है ना, ये मास m है, कितनी स्ट्रेंथ दी है? 30 kg वेट। देखिए एक्चुअल में क्या है, देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो मैक्सिमम टेंशन दिया है, मतलब कहने का है कि इससे ऊपर आपने लगाया रस्सी ब्रेक हो जाए। कितने का है? 30 का है ना, तो kg ये जो ऐसे लिखा था वेट लिखा रहता है, एक्चुअल में देखा जाए तो ये 30 × g लिखा रहता है, g जो है वही 9.8 वाला, ठीक है। तो 300 न्यूटन आ गया है ना। और क्या कितना ऊपर ले आना है इसको? मिनिमम टाइम में कितना है, हाइट कितना है? 10 मीटर मास दिया है ना। देखो अच्छा अब देखो पहले ये मास है 10 kg दिया है ना। ऐसे क्वेश्चंस हैं तो करते कैसे, पहले वो देखिए, सुनो। ऊपर खींच रहे हैं, मान लो कि ए से ऊपर खींच रहे हैं, अगर रस्सी को ए से, मतलब सीधी सी बात है, ये कहाँ रखी है? लिफ्ट के अंदर रखी हुई है, ऐसे समझो आप। नीचे कौन काम कर रहा होगा? m, ऊपर t लग रहा है मैक्स वाला, ये t कौन सा? मैक्स वाला है, ऊपर जा रहा है, तो t माइनस mg इक्वल टू क्या हो जाएगा? ma। t कितना? 30, क्योंकि उसने बोला है कि मैक्सिमम की बात हो रही है। m 10 g और ये 10 × a, तो a इक्वल टू 2, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के मैक्सिमम एक्सलेशन से आप खींच सकते हैं। इससे ऊपर खींचेंगे रस्सी टूट जाएगी। अब देखो टाइम निकालना है, ठीक है। ये बताइएगा s इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर, कितना? 10 मीटर। u 0 से स्टार्ट हुआ होगा, t पूछ रहा है, प्लस हाफ a 2 और ये t स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? ठीक बेटा, ये 0, ये 2, ये t स्क्वायर इक्वल टू 10, t इक्वल टू अंडर रूट 10 सेकेंड के आसपास से खींचेंगे। बोलो क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? पॉइंट में दे दिया है, टाइम पूछा है ना, द मिनिमम टाइम विथ विच द स्टोन कैन बी रेज्ड टू अ मीटर 10 मीटर। क्यों इसमें जी काट दिया है क्या? 10 kg वेट, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है ना? t माइनस 30g 10 mg, 10 दिया है ना, 10 ma सही है, 2 सही है, 2 सही है। कितना ऊपर खींचना है इसको? √10 का है ना। क्या आंसर दे रहे हैं? क्या पढ़ी तो 1 सेकेंड। कहीं काटने पीटने देख लीजिए, चेक कर लीजिए तो कहीं काटने पीटने मिस्टेक तो नहीं हुआ है।
सही तो है लड़ो, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं दिख रहा है। चेक करिए, कैलकुलेशन चेक करिए, तो कैसे चेक करिए, कैलकुलेशन चेक करिए, कैलकुलेशन। एक मिनट, कितने का फोर्स लगा रहे हैं? अरे नहीं भाई, बोले ध्यान से पढ़िए, तो ध्यान से पढ़िए, बोलो ये ऐसे नहीं है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए पहले। सही है, देखो क्वेश्चन नंबर गलत पढ़ रहे हैं। ये तो लिफ्ट में लेकर चले आए इसको, क्लियर बात समझ आ गई क्या? यहाँ से पढ़ के खींच रहे हैं इसको वो, ठीक है ना। ऐसे करेंगे तो क्या हुआ, जैसे लिफ्ट में रख देंगे तो लिफ्ट ऊपर आ रही है पूरी की पूरी, वो थोड़ी बोला उसने, वो मैं कर रहा हूँ कहाँ, क्वेश्चन गलत पढ़ रहे हैं। देखिए ऐसे किया जा रहा है, देखिएगा ये रस्सी है ना, ये है, ये एम है, कितना 10 kg, ये फोर्स लगा रहे हैं एफ, ऐसे हाथ से पड़े खींच रहे हैं हाथ से, ये बोला है, वो जो मैं कह रहा हूँ कहाँ हो रहा है, ये कितना है 30 kg वेट, यानी एक प्रकार से 30 G का फोर्स लगाया जा रहा है। आ रही बात क्या? तो ये पूरा सिस्टम ऊपर उठ के आ रहा है। आ रही बात क्या? ये कितने से आ रहा है, ए से आ रहा है। क्लियर बात समझ आ गई यहाँ पर क्या? अब देखिए तो ए से ऊपर क्यों उठ रहा है, अब बताइए नीचे कितना लग रहा होगा इस समय, mg लग रहा होगा, यानी एक प्रकार से 10G लग रहा होगा। ऊपर आ रहा है कितना है बताइए, 30G माइनस 10G इक्वल टू m इंटू ए। नहीं आया क्या? डायरेक्ट मैं कह रहा हूँ कहाँ मिस्टेक हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10A। सही है क्या? गलती है? ए इक्वल टू, क्या मिस्टेक हो रहा है इसके अंदर, क्वेश्चन गलत पढ़ रहे हैं क्या बार बार अपन? 1 सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन की मिस्टेक तो नहीं हो रहा है इसका, क्वेश्चन पढ़ने में गलती तो नहीं हो रही है। एफ कितना दिया बेटा? 30 दिया है ना, ठीक है। अच्छा, आप समझ में आया क्या दिया है क्वेश्चन? वो कर क्वेश्चन देख लीजिए, मान लो उलझ जाएगा क्वेश्चन। देखिए सुनिए ध्यान से, बोलो देखिए हम क्वेश्चन को ध्यान से एक अलग तरीके से, ये जो दिया है ना m इक्वल टू, क्लियर है क्या? वो कह क्या रहे हैं, इस पर आप f मैक्सिमम जो लगा सकते हैं रस्सी के ऊपर, कितने का लगा सकते हैं, 30 का लगा सकते हैं, 30G का लगा सकते हैं, बोलो है ना। तो अब देखिए मतलब ऊपर आ रहा है, मतलब इस समय देखा जाए तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन, समझिए बात को, कितना हो सकता है मैक्सिमम ऊपर की ओर, तो वो कितना हो जाएगा बताइए, 30G/10, मतलब 30 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर लगा सकते हैं। कब? जब ग्रेविटी है ही नहीं, ग्रेविटी है ही नहीं, कितना ग्रेविटी है ही नहीं। आप इसको यूं समझिए, मेरी बात समझिए, इसको ऐसे करिए, पहले ऐसे कर लीजिए, ऐसे ये फोर्स लगा रहे हैं, बोलो है ना, ये होता है ना, क्वेश्चन गलत पढ़ रहे हैं अपन, 10 kg। तो अगर इस रस्सी पे अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकते हैं, 30G का फोर्स लगा सकते हैं। बात समझ गई क्या? ऐसे में क्लियर है क्या? तो इसको कितना मैक्सिमम दे सकते हैं आप, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का दे सकते हैं एक्सलेशन। करें काम करिए, अब इससे जो है, इससे इसको ऊपर ऐसे किसी को उठाना है। अब पहले चेक कर ले रस्सी कितना कर सकती है, ये कितना मैक्सिमम लगा सकते हैं। फिर अगर इसी रस्सी से अगर एक कितने का 10 kg की चीज़ को, बोलो है ना, तो खींच रहे थे, ऐसे कर रहे हैं, ऊपर को लिफ्ट करवा रहे हैं, तो कितना हो सकता है? बात समझ गए क्या? उस केस में क्या हो जाएगा, इससे मैक्सिमम कितना दे सकते हैं आप, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का दे सकते हैं। नीचे पक्का कौन काम कर रहा होगा, जी काम कर रहा होगा। जी कितने का होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो आप मैक्सिमम कितना दे सकते हैं भाई, 30 माइनस ऊपर की ओर आ रहा है, बोलो यार, तो कितने का आएगा, 30 माइनस 10, ये कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, है ना। क्लियर है क्या? मत समझिएगा, ये ऐसे खींच के चेक कर रहे थे, तो बोल रहे थे कि मैं 30 kg वेट का फोर्स लगा सकता हूँ ऐसे में, तो एक मैक्सिमम कितना हो सकता है, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सकता है। बोले अब इसी को अगर ऐसे ऊपर की ओर उठाना हो तो खेल क्या होगा, तो ऊपर कितना हो सकता है, 30, ऊपर 30, नीचे कितना 10, तो नेट ऊपर कितना हुआ, 20 का हुआ ना। नहीं आया? हाँ, क्वेश्चन देखिएगा और देख लीजिएगा। क्लियर हो गया?
अब बताइए क्या बोला इसने आगे, ये दे दिया 20, आगे बोलिए टाइम निकालना है, कितना मिनिमम टाइम निकालना है, टाइम निकालना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, निकल तो आ गया आप तो। एस इक्वल टू क्या हो गया प्लस हाफ 80 कितना है यह 10 0 t प्लस हाफ, यही है क्या, और इंटू कितना है 20 इंटू टी स्क्वायर, 2 गया 10 गया, टी स्क्वायर टू कितना आ गया 1 सेकेंड। फिर समझिए इस क्वेश्चन को, है ना, नहीं समझ में आया क्या आ गया। भाई रस, क्वेश्चन में ऐसे कुछ ग्रेविटी का दिया नहीं है तो कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। हाँ नहीं मतलब क्वेश्चन ठीक है, हो जाता है कभी कभी, नहीं तो वैसे होता तो वैसे कर लेते हैं अपन उसको, है ना। अगर ऐसे ऊपर की ओर पहले से बोल रहे होते तो आंसर अपना क्या आता, √10 वाला आ जाता है ना। यस हो गया, हाँ। देखो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कभी कभी सामने रहते हैं, मतलब कभी भी आंसर लाने के लिए कंसेप्ट मत बदला करिए, हो सकता है अपन क्वेश्चन गलत समझ रहे हो, ये समझ चल ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं 86 की, 86 हाँ इजी है, इधर इजी क्वेश्चन है 86। 86 नंबर अगर देखा जाए ऐसे है, ऐसे ऐसे आ रहा है, यहाँ पुल्ली लटका हुआ है ना, ये फिर एक मास है ऐसे, यहाँ पर ऐसे लटका हुआ है, यही है ना, हाँ फिर एक यहाँ पे मास है, ये मास कितना है बेटा 8 kg, और बोलो ये वाला, और पूछा कहाँ है टेंशन, बी का ब्लॉक का एक्सीलरेशन पूछा, बी ब्लॉक बी कौन है 8 kg, इसका नाम बी रखा है, इसका नाम ए रखा है, बोलो है ना, ये पूछा है ठीक है, अपन इसमें और भी कुछ बातें करेंगे, है ना, देखते हैं पहले जो पूछा मैं बात कर लेते हैं। देखिए सुनिए, अगर मैं ये कह दूँ कि ये 8 है, ये मान लो ए से क्या हो रहा है, A1 से नीचे आ रहा है और यह A2 से ऊपर जा रहा है, बोलो है ना, अपने मान लिया है, हो सकता है इसका उल्टा हो रहा हो, है ना, ठीक है, हाँ तो वो तो प्लस माइनस को दिक्कत थोड़ी है अपने को। अगर देखा जाए तो ये जो चीज़ है, अगर ये स्ट्रिंग नंबर 1 है तो सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको A1 और A2 में क्या निकालना पड़ेगा, एक रिलेशन निकालना पड़ेगा, बाकी कहानी तो बात की बात है। तो ये जो चीज़ है कहाँ आ रही है नीचे, तो प्लस ये 0 है ना। अगर हम बात करें फॉर स्ट्रिंग नंबर 1 में देखें तो ये चीज़ कहाँ आ रही है नीचे, और ये 0, तो 0 प्लस A1 है ना, ये पुल्ली P है, ठीक है ना, पुल्ली कहाँ ले रहे हैं, नहीं ऊपर क्यों जाएगी, हाँ ऊपर ही जाएगी, तो ये पुल्ली कितना हो गया AP, बोलो है ना, AP से जा रहा है, तो माइनस ऑफ AP इक्वल टू 0, यहाँ से AP इक्वल टू A1, मैं बार बार कंसेप्ट सिखा रहा हूँ आपको, क्लियर है क्या। अगर अपन ध्यान से देखें, इसको नीचे ले लेते हैं, बेस्ट रहेगा, कुछ तो नीचे ले ले, बोलो क्लियर है क्या, कि ऊपर रहने दें, चलो रहने दें, ऊपर लिया छोड़ो, A2 होगा से देख लेंगे, है ना। ये कहाँ जा रहा है अब ऊपर, ये कहाँ जा रहा है ऊपर, बोल इसके ऊपर ऐसी टाइट होगी, इसके ऊपर ऐसी ढीली होगी, तो माइनस ऑफ A2 प्लस ऑफ AP, ये भी तो AP होगा, ये ऊपर जा रहा है और ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये AP प्लस इतना 0, सही है क्या, यानी 2 टाइम्स ऑफ AP, 2 टाइम्स ऑफ AP इक्वल टू A1, और AP जो है अपना क्या दिया हुआ है, अच्छा A2, हाँ तो 2AP, तो ये 2A1 इक्वल टू A2, यहाँ पर A1 इक्वल टू क्या मान लिया जाए, A मान लिया जाए, बोलो है ना, तो 2A इक्वल टू A2, बोलो सही है क्या। अगर हम ये देखें टेंशन हिसाब से बात कर लेते हैं, यहाँ और यहाँ टेंशन सेम होगा, रस्सी भाई मासलेस वगैरह होती है सब, तो यहाँ T1 चलेगा, तो यहाँ पर T2 और यहाँ भी कितना होगा T2। अगर इसको देखें B वाले ब्लॉक को, तो नीचे की ओर काम कर रहा होगा 8G, ऊपर T1, सही बेटा, और ये नीचे आ रहा है कितने से, A1 से, तो मेरे हिसाब से 8G माइनस T1 इक्वल टू 8A1, A1 कितना A ही है, तो 8G माइनस T1 इक्वल टू 8A, दिख रहा है क्या होता, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं पुल्ली, जो पुल्ली है हमारा, पुल्ली ऐसे और ऐसे और ऐसे, है ना, ये जो है T1 है, ये T2 है और ये T2 है, क्लियर है क्या। तो क्योंकि पुल्ली मासलेस है तो इस केस में T1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2T2, दैट इज द सेकंड इक्वेशन, ठीक है बेटा। अगर हम बात करते हैं 5 kg पे आ जाते हैं, ठीक है। अगर ध्यान दें ये 5G ऊपर,
ये जो है T2 लग रहा है, जा कहाँ रही है, A2 से ऊपर जा रही है, सही है क्या? ऊपर जा रही है, इसका मतलब क्या हो गया, T2 माइनस 5G, सही है? T2 माइनस 5G इक्वल टू 5A2, T2 माइनस 5G 5, व्हाट इज A2? A2 की जो वैल्यू है कितना दी हुई है, 2A दी हुई है, तो यहाँ पर वो दी हुई है 2A, तो T2 माइनस 5G इक्वल टू 10 है, थर्ड इक्वेशन है ना, ये सेकंड है। अगर देखा जाए तो मैं T2 को T1 को रिप्लेस कर दूं, पहले T1 को रिप्लेस कर दूं, ये दिख रहा है क्या? नहीं उसके नीचे। देखिए अगर हम बात करें, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, इसको T1 को रिप्लेस कर देता हूँ, है ना, कितना हो जाएगा, ये तो आ रहा है, देखिए तो ये आ जाएगा 8G माइनस 2T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8A। बोलो इसको कर लो थर्ड, इसको कर लो फोर्थ, ये कहाँ से आया है, इस T1 की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया है यहाँ से, है ना, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, सॉरी ऐड कर दें, इक्वेशन फोर्थ मल्टीप्लाई 2 प्लस ऑफ क्या कर दें, थर्ड, तो 8G माइनस ऑफ 2T2 8A, है ना, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2T2 माइनस ऑफ 10G इक्वल टू 20A, ऐड करोगे ये जो आ गया माइनस ऑफ 2G 28 आ रहा है क्या, 8A, तो A इक्वल टू माइनस ऑफ G बाई 14, सही है क्या? तो A इक्वल टू आ गया माइनस ऑफ G बाई 14, और शायद A1 ही निकालना था, तो माइनस G बाई 14 क्या इंडिकेट कर रहा है, कि अपने जो लिया है उसका उल्टा जा रहा है, मतलब ये ऊपर जा रहा है G बाई 14 से। टर्म्स में क्या G के टर्म्स में आंसर है, नहीं G टर्म्स में नहीं दिया हुआ है, तो ये जो है माइनस ऑफ 10 बाई 14, ये आ जाएगा 5 बाई 7 माइनस 5 बाई 7, बोलो हाँ है ना, तो ये हो गया 5 बाई 7 से कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर नहीं आया, ठीक है, क्लियर है क्या, ठीक है। बाकी इसका पूछता है तो इसका पूछता क्या हो जाता है, A2 इक्वल टू क्या हो जाता है, 2A हो जाता है, 2 टाइम्स में जाता है ना, क्लियर है ठीक, हाँ। देखिए अगर हम बात करते हैं 87 की बात कर लेते हैं, लिखा है 87 में, इन द सिस्टम सोन इन द फिगर ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, है ना, सब स्मूथ सरफेस दी हुई है, 87 की बात हो रही है, 87 की हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान देते हैं। एंगल कितनी बेटा है, 30 डिग्री है क्या, 37 डिग्री, हाँ ये देखिए ऐसे है, ऐसे है, एक्चुअली डायग्राम ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ऐसे घूम के ऐसे जा रहा है, और फिर यहाँ से ऐसे ऐसे लटका हुआ है, यहाँ पर यही है ना, ऐसे ब्लॉक है, कौन सा 5 है, ये 5 के M है, 5M, और ये 8M दिया है, ठीक है। पूछा क्या है, देन एक्शन ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। अब देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, देखो सुनो बड़ा इजी, देखो अगर मैं इसको ये बोल दूं कि A1 से ऐसे चल रहा है, इस तरफ नीचे आ रहा है, ये वाला जो है A2 से इधर जा रहा होगा, बोलो क्लियर है क्या? अगर ध्यान से देखें तो जो ये वाली चीज़ है वो आगे जा रही है A2 से, ढीला पड़ी रस्सी, माइनस A2 0 0, बोलो हाँ है ना, 0 0, ये भी 0 आएगा, और ये वाला भी 0, और ये वाला A1 इक्वल टू 0। यहाँ से एक बात समझ में आती है कि A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, बोलो हाँ है ना, A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, यस या नो, A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2, बोलो बेटा, यानी दोनों का जो एक्सलेशन है वो तो क्या होगा, आपस में एक सेम हो जाएगा बेटा, ठीक है, क्लियर है क्या? अच्छा इसीलिए उसने ये नहीं कहा है कि एक्सलेशंस ऑफ द ब्लॉक, क्योंकि उसको मालूम है दोनों का एक ही आएगा, है ना, और एक का एक्सेलरेशन निकालने को नहीं मिलेगा, हाँ ऐसा कुछ नाम नहीं, देखिए ये T होगा, ये T है, ये T है, ठीक है लडो, तो बेटा ये नहीं, अब इसको बात कर लेते बेटिया, 8 kg पे नीचे कितना आ रहा होगा, 8G लगा लेना, M दिया है, ठीक लडो, ये क्या आ गया 8mg, ऊपर T है,
नीचे आ रहा है ए से, A1 क्या है, ए ही है ना, तो A1 A2 तो है यही है, तो अगर ए से नीचे आ रहा है तो कितना हो जाएगा 8 mg माइनस टी इक्वल टू एम ए। ठीक है, अगर हम बात करें इंक्लाइंड वाले की, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना, अगर इस इंक्लाइंड वाले को देखें तो इस तरफ काम कर रहा है 5 mg साइन 37 काम कर रहा है। ठीक है, और साथ में अगर आप देखें तो नीचे की ओर टेंशन भी काम कर रहा है, टेंशन भी नीचे काम कर रहा है, वो भी खींच रहा है, दोनों खींच रहे हैं, यानी इसका मतलब यह जा कितने से रहा है, वो ए से ही जा रहा है। तो इसमें t प्लस, बोलो बच्चा, 5 mg साइन 37 इक्वल टू 5 ma है बेटा। तो लटो ए देख, 10t प्लस 5 mg साइन 37 कितना होता है 3/5 5 ma। ठीक है बेटा, 5 से कट गया तो कितना t प्लस 3 mg इक्वल टू 5 ma। सही है, दोनों को ऐड कर दो, है ना, यस। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड कर दूं, t से t कैंसिल हो जाएगा, 8 प्लस इतना 11 mg इक्वल टू 8 प्लस 13 ma, m से m कैंसिल, तो a इक्वल टू g/13 टाइप में कुछ आ जाएगा, हाँ t के टर्म्स में। ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है, अब बात करते हैं 88 की बात करते हैं। ठीक है, अब 80 पर ध्यान देते हैं, क्या लिखा हुआ 88। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर हाँ हो जाए। ठीक है, 88। ठीक है बेटा, बस आप कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए आप लोग, है ना, बस इसमें कहना ये है अपने आप। अच्छा, पहले समझते हैं, पहले 88 को समझें पहले, बेटा सुनो, छोड़ दो, देखो सुनो, पहले समझो। अगर हम 88 करें, इसके पहले कहानी समझते हैं। अगर मान लो, देखिएगा ये है, और ये टेबल जो है यदि आपका रेस्ट में है, पहले कंडीशन में टेबल क्या है, रेस्ट में, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, अगर ये है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन, ध्यान रखना, क्लियर है क्या? ये डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होता है, एक्चुअल में देखा जाए यह विथ रेस्पेक्ट टू टेबल होता है, जिस टेबल पे रखा है उसकी रेस्पेक्ट में होता है, उसकी रेस्पेक्ट में होता है, कहानी समझिए, उसकी रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं समझाऊंगा पर अच्छे से, है ना, उसकी रेस्पेक्ट में है। अगर ये इस तरफ जा रहा है तो इस तरफ क्या होगा आपका, पीछे की ओर कौन काम करेगा लाडो, काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा। बोलो क्लियर है क्या? यस। अब मान लो इस क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन कोई आया होता, समझिए बात को, सुनना, अगर ये बोलता कि क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ टेबल, अगर इस क्वेश्चन में बोला होता बेटा वेलोसिटी ऑफ टेबल, मान लो बेटा मैं कह रहा हूँ, ठीक है, ये v1 बोल देता हूँ, है ना, या vt बोल दो, t फॉर टेबल बोलो, है ना। अगर वेक्टर फॉर्म में दिया, सपोज करो मैं दे रहा हूँ आपको, उसने दिया होता, सपोज करो ए दिया होता, ए आई कैप प्लस बी जे कैप दिया होता। बोलो क्लियर है क्या? उसके बाद उसने क्या दिया वो देखिए, देखिए वेलोसिटी ऑफ अगर दिया होता ब्लॉक, लेकिन ये दिया है विथ रेस्पेक्ट टू, मान लीजिए क्या दिया हुआ है, ग्राउंड, सपोज करो वो दिया हुआ है वी बी मान लेते हैं, है ना, वो क्या ले ले, चलो तो कुछ नाम दे दो, ए बी हो गया, सी ले लो, सी आई कैप और डी जे कैप मान लो। अब बताओ ये जो ब्लॉक है वो टेबल के ऊपर क्या हो रहा है, ब्लॉक जो है टेबल के ऊपर क्या हो रहा है आपका, स्लाइड हो रहा है, बोलो हाँ है ना। अब देखो हमेशा जिस चीज़ के ऊपर स्लाइड हो रहा है, पहले किसी भी ब्लॉक का उसकी रेस्पेक्ट में क्या निकालोगे, क्या निकालोगे, क्या निकालोगे, वेलोसिटी निकालोगे, है ना। सुनो, अगर मैं यहाँ बात करूँ ध्यान से, तो हम यहाँ बात करेंगे, ध्यान दो बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, ध्यान दीजिएगा, है ना, ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू टेबल, ये जो भी आएगा उसकी अपोजिट में कौन काम करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा। तो ये अगर देखा जाए तो v क्या लिखा जाएगा, ब्लॉक इन द वेक्टर फॉर्म माइनस v टेबल, पहले पड़ गया बेटा को, ठीक है। अभी जो भी आएगा उसके अपोजिट में क्या होगा आपका, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करेगा, काम करेगा। पहले पड़ी बात क्या, यस।
अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें, 88 में क्या खेल खेला है उन्होंने वो सुन, समझ में आ गया क्या यहाँ पर? ठीक, देखिए अब उन्होंने जो 88 दिया है सिर्फ बेवकूफ बना दिया है एक जगह पर। देखो उन्होंने कहा अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ रफ प्लेन मूविंग विद वेलोसिटी 3j कैप, है ना। तो उन्होंने सुनिए तो v टेबल जो है, नहीं टेबल का दिया ब्लॉक का दिया है, नहीं 3j कैप ब्लॉक का है ना, नहीं, अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ रफ प्लैंक मूविंग विथ वेलोसिटी, नहीं टेबल वो प्लैंक का ही दिया है, ध्यान से पढ़ो, टेबल का दिया, हाँ 3j का टेबल माना है उसको, उसी प्लैंक बोल दिया। अब देखो एंड वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक रिलेटेड टू द प्लैंक, मतलब आप सोचिए, सुनो सुनो, अगर हम बात करें ये जो दिया है, देखो ये जो दिया है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू टेबल, प्लैंक को ही टेबल बोल देता हूं मैं, इट, और यही तो निकालना पड़ता है भाई, जो कोई चीज़ टेबल के ऊपर स्लाइड हो रही है तो पहले क्या निकालोगे, उस ब्लॉक का टेबल के रेस्पेक्ट में निकालोगे, जो भी डायरेक्शन आएगा उसकी अपोजिट में कौन काम करेगा, काइनेटिक काम करेगा। तो आपने वो पहले दे दिया ना भाई साहब, ये जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, आपने हमको दे दिया ब्लॉक का किसकी रेस्पेक्ट में, टेबल की रेस्पेक्ट में ही दे दिया है। कितना दे दिया है आपने हमको, दे दिया कितना बेटा, 3i प्लस ऑफ 4j कैप दे दिया है, बोलो हाँ है ना। तो आपने तो दे दिया है ब्लॉक का टेबल के रेस्पेक्ट में दे दिया है, तो सीधी सी बात है इसके अपोजिट कौन काम करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा। नहीं बात समझ में आई? ठीक है, बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? अच्छा, अब उन्होंने बोला है, सुनिए, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। बात समझिए, तो ये तो श्योर हो गया। देखो ये जो है ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, जो ये होता है ये 3 आपने दे दिया है आई कैप, और ये क्या दे दिया है बताइए, 4j कैप, बोलो क्लियर है। तो और ये कौन है, ये जो है v ब्लॉक ऑब्लिक टेबल, बोलो हाँ है ना। तो इसके अपोजिट कौन काम कर रहा है, ये जो है आपका दैट इज डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, बोलो हाँ है ना। तो वो कहाँ होगा, इधर काम कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इस तरफ हो जाएगा माइनस ऑफ 3i कैप और इस तरफ हो जाएगा माइनस ऑफ 4j, बोलो हाँ है ना। यस, और डायरेक्शन निकालने के लिए अगर आप देखें तो हम तो ए कैप की बात कर रहे हैं, है ना। तो आपने मुझे क्या दे दिया, देखिए ये दे दिया है ना, चलो इसको मैं नाम देता हूँ, सिंपल सा वेक्टर ए दे देता हूँ, बोलो है ना। अब मैं क्या निकालता हूँ, पहले ए कैप निकाल लूँ, तो ए कैप क्या निकालूंगा, वेक्टर ए अपॉन इसका मॉड निकालूंगा, तो 3i कैप प्लस ऑफ 4j कैप, और मॉड निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 3i प्लस 4j अपॉन 5, 25, बोलो है ना। ये तो इधर आ गया ये, बोलो है ना। हमें इसका उल्टा चाहिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए कैप हो जाएगा। तो माइनस ऑफ मतलब हमारा आंसर माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5 हो जाता, बोलो है ना। लेकिन रुकिए तो है, अगर मान लो ये सेम क्वेश्चन ऐसे लाइन बस उचका देते हो लोग, ऐसे कर देते कि भाई साहब मैं तो आपको क्या कर रहा हूँ, टेबल दे रहा हूँ, आपने कहा ठीक है 3j का, फिर वो कह देते कि सपोज करिए कि सेकंड वाला मैं आपको हाँ v ब्लॉक दे रहा हूँ, सपोज करो मैं कह रहा हूँ 3i कैप प्लस 4j, उन्होंने बोला मैं ऐसा दे रहा हूँ, ब्लॉक का टेबल का शॉट नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ ब्लॉक का दे रहा हूँ, मतलब ग्राउंड से देखने ब्लॉक इधर जा रहा है। तो सबसे पहले ये है कि आपको क्या करना पड़ता है बताइए, आप v क्या करते लाडो, ब्लॉक ऑब्लिक टेबल निकालते, है ना। ठीक है, यहाँ तो दिख रहा है ना। तो ये क्या आता, v ब्लॉक आता माइनस v टेबल आता, सही बात है कि नहीं है। तो यहाँ पर क्या आता है बच्चे, ये जो है आपका ब्लॉक कितना होता है बेटा, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3j कैप, बोलो हाँ है ना, यही है ना। अब बताओ क्या आता है यह, बोलो 3i, ये बोलो कितना है, प्लस प्लस j कैप, बोलो हाँ है ना। अब इसके अपोजिट कौन काम करता, काइनेटिक काम करता, बोलो हाँ है ना। तो क्लियरिटी होना चाहिए कि वो कौन सी चीज़ों की हमसे बात करवाना चाहते हैं। 88 रहा, ठीक है बेटा, ठीक है। अब 89 पढ़िए। ये ना करवाया है एक बार शायद,
मतलब ऐसी कॉन्सेप्ट बताया था आपने। फिर कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखें, देखिए 89 है ना। अगर हम बात करें 89, डायग्राम बना लो पहले। देखिए ये पूरा हम लोग सीरीज कर ले जितनी जल्दी हो सके। थोड़ा हम लोग स्लो चल रहा है इस समय, है ना। थोड़ा इसको फास्ट करते हैं, ठीक है। कल आओगे आप लोग? अच्छा, पेपर कब तक है? 11 साढ़े 11 तक तो पेपर रहेगा, लेकिन मैं 10-11 तक आ जाती हूँ, पेपर हो जाता है इसमें। तुरंत आ जाना फिर। हाँ, तो मैं आऊँगी तो फिर 1 बज जाएंगे, मुझे आता है। कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर हम बात करें ये 2 kg, बोलो हाँ है ना। ये कितना बेटा? 5 kg। पूछा क्या लड़ो? दिया है कहाँ का बेटा? 2 kg का टेंशन, है ना। ज़्यादा इजी क्वेश्चन है हिसाब से, है ना। कहीं नहीं है। अगर यह A1 से है ना, मैं बार बार क्यों कर देता हूँ ये सब, ठीक है। वो बाई टू अपना करेंगे बाद में बनाने वाले टाइम में। यह AP तक ना हाथ सेट हो जाए बिल्कुल, है ना। ये कितना? A2 से, है ना। ये माइनस है, माइनस A1 प्लस कितना हो जाएगा? AP 0। तो यहाँ से AP इक्वल टू A1 टाइप का कुछ है। यह AP नीचे आ रहा है ना। यानी 2AP इक्वल टू A2 आने वाला है। सही बात है क्या? तो A2 इक्वल टू 2A1। सही बात है यहाँ पर। अब बताइएगा, यहाँ पर टेंशन देखा जाए, T1 बोल दीजिए, यहाँ भी T1 ही होगा लाडो। यहाँ पर बेटा T2 और यहाँ पे T2 हो जाएगा। ये आगे बढ़ रहा है, कितना है लाडो बताओ बेटा? 5 kg का है। फोर्स और T1 ही लग रहा है, फोर्स T1 लग रहा है। ये आगे चल रहा है A1 से, है ना। A1 को अपन ने A1 को A ले लेते हैं। सपोज करो A1 A है तो A2 क्या हो जाएगा? 2A हो जाएगा, है ना। तो ये जो है A1 को A बोल दो। तो T1 इक्वल टू 5A, ठीक बेटा। इस पुल्ली की अगर बात करें, ये देखिए ये T1 और ये और ये और ये T2, ये T2 नीचे आ रहा है, सीधी सी बात है। 2T2 इक्वल टू T1 टाइप का कुछ आ जाएगा। सही है। इधर आ जाइएगा, इधर देखिएगा। अगर हम इसकी बात करें 2 kg की, है ना, 2 ही तो है ना, 2 kg। तो इसमें जो है नीचे कौन काम कर रहा होगा? 2G। ऊपर काम कौन कर रहा होगा? T2। आ कितने से रहा है? या A2 से। A2 मतलब 2A से आ रहा है। सही है क्या? अब ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब 2G माइनस T2 इक्वल टू 2 इंटू A2, 2 इंटू A2। तो 2G माइनस ये 2 इंटू ये बड़ा कभी बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं, है ना। भाई 2 है तो 2 इंटू A ना लिखें, भाई A2 लिखें, फिर A2 वैल्यू को अपन रिप्लेस कर दें। तो ये जो है बेटे 2G माइनस 2T दैट इज योर 4 है ना। एक काम करें, इसके वजह से डाल दो। तो 2T2 इक्वल टू 5 है, इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर ऐड कर दो, बात वही पड़ेगी और क्या। 2 को मल्टीप्लाई करो तो 4G माइनस 2T2 दैट इज योर 8A। इन दोनों को ऐड कर दो। तो मुझे ऐसा लगता है कि 4G इक्वल टू 8 5 13। तो A इक्वल टू क्या हो गया? 4G। बाकी तो निकल जाएगा अब तो, नहीं क्या? ठीक है, चलो आगे करें। सही है। टेंशन पूछा है ना, कहाँ का? T2 पूछा है ना। तो T2 निकल गया ना बेटा। T2 कहाँ निकल है? निकल जाएगा। किसे से निकाल लो? इससे T2 निकाल लो। T2 इक्वल टू 2G माइनस 4A। सही है। तो T2 इक्वल टू 2G माइनस 4A। ये मतलब बेटा 4G बाई 13। 4G बाई क्या जाएगा? 13 आ जाएगा। बोलो। तो ये कितना आ जाएगा? 26 10 10 आ रहा है ना। 10G बाई 13 टाइप कुछ आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? इजी है? ठीक है, जल्दी करें। एक सेकेंड लाइट कट गई क्या? एक और बचा है। हाँ? एक और बचा है। हाँ। 91 से तो आपने उसमें किया। देखें, चलिए वो उधर 102 तक हो गया था ना।
ये मिस हो गया था बीच में से, ठीक है। 90 वो अपने उस समय क्या उसका माइक ऑन करना भूल गया था, पूरा रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। चलिए हो जाता है कभी कभी। 90 है ना बेटा ये, ठीक है। यहाँ पे यदि आप देखें ध्यान से, ये ऐसे है, फिर आगे बढ़ रहा है, फिर ऐसे है, ये आगे आ रहा है, ये ऐसे है ना, ये ऐसे है, बट इसमें ऐसे है है ना, ये ऐसे और ये ब्लॉक है, ऐसे है कंडीशन, ठीक है क्या, ठीक है। यहाँ पर कितना बेटा ये 14 है क्या, 40 है, 14 है, अच्छा। ये 4 kg पूछा क्या है, सीलिंग यहाँ का टेंशन पूछा है, यहाँ का, ठीक है। चलो अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं, वो सुनो पहले। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ अगर T1 होगा तो यहाँ भी T1 होगा, यहाँ अगर T2 होगा यहाँ भी T2 होगा, यहाँ अगर T3 होगा तो यहाँ T3 होगा। मुझे लग रहा है कि 14 kg को कितने लोग बैलेंस कर रहे हैं, एक T1 T2 2 T3, तो यानी T1 प्लस T2 प्लस 2 T3 ये बैलेंस कर रहे होंगे, 14G को बैलेंस कर रहे होंगे। अगर ध्यान से देखें इस पुल्ली को, इसको P1 बोल दो, इसको P2। अगर पुल्ली P1 को ध्यान से देखो तो पुल्ली P पे यहाँ कौन लटक रहा है, T3, ये T3 और ये T3 और ऊपर T2 है, तो 2 क्यों लगाया मैंने, T2 इक्वल टू 2 T3, वो सही है क्या, ये फर्स्ट सही बेटा, कौन गया, ये हो गया। अब इसकी बात करते हैं। अगर मैं P2 की बात करूं बेटे, तो P2 पे ऊपर कौन है, T1 और ये T2 और ये T2 है ना, तो ऊपर जो है T1 है, T2 और ये क्या हो जाएगा T2, सही है क्या, पता तो नहीं किया ना। अच्छा हमें ये निकालना है, कहीं ना कहीं T मान लो है ना, और T कितना हो जाएगा, T1 यानी 2 T1, कहीं ना कहीं 2 T1 की वैल्यू निकालनी है, 2 T1 ही क्या होगा, T वही T निकालनी है ना। तो T1 इक्वल टू क्या हो गया, 2 T2, दैट इज द थर्ड, है ना। मिला जुला कर T1 निकालनी है। देखो मैं कर क्या रहा हूँ, सुनना ध्यान से, सुनना। ये क्या है, T1 है, तो T1 को रह देते हैं। T2 को हम क्या लिख सकते हैं, T2 को नहीं, हम तो अब तो ये सोच रहा था, सुनिए। T2 को हम क्या लिख सकते हैं, T1/2, हमें सब पूरा T1 लाना है ना, तो T2 को हम लिख सकते हैं T1/2 इस वाले से, प्लस ये हो गया 2, फिर बताओ T3 कितना होगा, सॉरी 2 T3 डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, T2, या 2 T3 को रिप्लेस कर दो किससे, T2 से, बोलो हाँ है ना, ये आ गए। ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 3 T1/2, फिर T2 किससे रिप्लेस होगा, T1/2 से रिप्लेस हो जाएगा। ये 14G, ये 3 + 4 4 T1/2, दिख रहा है क्या लड़ो, इक्वल टू क्या हो गया 14G, ठीक है क्या, 2 नहीं, इसको 2 से काटो, 2 से काटो तो कितना आ जाएगा, 2 T1 इक्वल टू 14G, और 2 T1 ही तो निकालना है भाई, 2 T1 जो T होगा तो 14G आंसर हो जाएगा, 140 हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। लेकिन मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को जो ये दिया हुआ था 91 का है ना, उसका एक पार्ट छूटा हुआ है, आधा ही पार्ट हो पाया था, उसको देख लीजिए थोड़ा से, तो ठीक है, उसका एक पार्ट छूटा हुआ था, उस वीडियो में उसका थोड़ा सा पार्ट है ना, देखिए उसका एक पार्ट, क्योंकि 2 पार्ट में सॉल्व किया था ना इसको अपन ने। देखिए अगर 91 को देखें तो समझते हैं पहले 91 को देखिए, 91 में लिखा है कैलकुलेट द एक्स्ट्रा ब्लॉक्स, कितना 10 kg एंड 5 kg। देखिए बेटा, मैडम देखो बेटा, इसका इन्होंने बोला कि ये वाला 10 kg है और ये वाला कितना है बेटा 5 kg है, बोलो क्लियर है। म्यू दिया है आपको 0.4, क्लियर है क्या। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो म्यू है वो 0.4 है, एफ क्या दिया है 50। अच्छा एक काम करते हैं, पहले उस एफ को हटा देते हैं, जो उन्होंने एफ 50 दिया उसको हटा दो पहले, तो पहले पता करो कि इस एफ की कितनी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है जिससे दोनों साथ चलें, फिर हम चेक कर लेंगे जो 50 न्यूटन क्वेश्चन में दिया हुआ है वो एक्चुअली मैक्स है या मैक्स से कम है। बात में क्या कम है ज़्यादा जैसे चेक कर लेंगे, तो
तो हमने कंसेप्ट बताया था कि अपने मान लेते हैं स्टार्टिंग में कि दोनों क्या हो रहे हैं, एक सिस्टम है और ए से आगे मूव कर रहे हैं कॉमन एक्सलेशन से। इसका मतलब ये हो गया कि F इक्वल टू हो गया 10 + 5 इंटू ए, तो A इक्वल यानी वो मैक्सिमम फोर्स ये दोनों साथ चल रहे हैं, है ना। तो ये आ जाएगा F/15। क्लियर है क्या? फिर इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सेपरेटली देखेंगे, ठीक है। ये 10 kg और ये जो है आगे जा रहा है, तो यहाँ पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा, आगे की ओर, इस पे काम करे पीछे। ये जो है ए से आगे जा रहा है और ये ए से आगे जा रहा है, बोलो है ना। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अपना नॉर्मल अपना रोल प्ले कर रहा होगा। सवाल ये है कि ये n है कितना, तो n जो हो जाएगा 5g के बराबर। भाई यहाँ का n क्या होता है, ऊपर का मास ले लेते हैं, तो ये जो है बेटा 5g के बराबर हो जाएगा। एग्री? 50 कर देंगे अभी। अब देखिए ये क्या हो रहा है, आगे की ओर जा रहा है। F - F इक्वल टू 5a, बोलो है ना। आप डायरेक्ट F इक्वल टू 10a भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आएगा, मतलब स्मॉल f निकालना होता है। तो ये F - F इक्वल टू 5a कितना है बेटा, F/15। तो F इक्वल टू F माइनस ये कितना कट जाएगा क्या, 3 आ जाएगा, है ना। तो ये F/3, तो F इक्वल टू 2F/3। क्लियर है? यहाँ पे अगर देखें तो F इज लेस देन इक्वल टू F max if 5 kg block does not slide on the surface of 10 kg block, है ना। In that case F is less than equal to F max, तो यहाँ पर 2F/3 is less than F max कितना है बेटा, कैलकुलेट नहीं किया है तो कर लेते हैं। देखिए तो F मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा, μs इंटू एन। μs दिया है क्या 0.4 और n है 5g, ये हो जाएगा 5 इंटू 10, 20 आएगा, 20 न्यूटन। ठीक है क्या, तो ये जो है 20 न्यूटन का आ गया। तो यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं 20, बोलो। यानी जो F है लेस देन कितना आएगा, 30 आ रहा है, देखो कट गया 10, बोलो है ना। तो इस F की मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है 30 न्यूटन आ रही है। अपने पास क्या है 50 है, मतलब ये है कि वो जो 5 kg का ब्लॉक है वो स्लाइड कर जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले ये देखा जाता है, बोलो क्लियर है क्या। तो अब जो है इसके बाद की कहानी देखिए। तो हमने जो है ये चेक कर लिया, यहाँ तक तो हो ही गया था, बोलो क्लियर है क्या। उसके बाद तो हो गया था, बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर क्लियर है पक्का, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद वाला बता दिया था, समझाता हूँ फिर भी। देखिए यहाँ पर इस वाले में कर लेते हैं। देखिए ये 10 kg है और ये कितना बेटा 5 kg, बोलो क्लियर है 5 kg। और ये F जो है 30 तक तो साथ चलेंगे, मोर देन 30 क्या हो जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। और आपने देख कितना रखा है इन्होंने, मतलब स्लाइड कर गया। स्लाइड करते ही जो है इनके बीच का जो फ्रिक्शन है वो कौन से नेचर का हो जाएगा, काइनेटिक नेचर का हो जाएगा। इनके बीच में जो स्टैटिक था वो क्या हो जाएगा, काइनेटिक काम करना चालू कर देगा। पीछे को क्या लग रहा होगा F के, इसको अलग देना पड़ेगा, इसको अलग देना पड़ेगा एक्सलेशन। ये जो चल रहा होगा नीचे वाला उसको F के खींच रहा होगा, 10 इंटू A2 से जा रहा होगा। F के जो है क्या होगा म्यू के इंटू एन, दैट इज योर 10 A2। म्यू के दिया हुआ है 0.4 ही दिया हुआ है, एन जो है दिया है ना 50 है ना। एन कितना हो जाएगा 50g हो जाएगा ना, बस चेक करें कहीं गलती ना हो जाए बस कैलकुलेशन वाइज। ये कितना आ गया 5 कितना, सॉरी 2 आएगा, 20 आएगा, ये 20 आएगा बाई 10। ये सही तो है, सही तो है लड़ो, 20 सही तो है। फाइनल 2 आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। कल से देखा करिए। अब ऊपर वाला देखा जाए तो उस पर क्या है बेटा, उस पर फोर्स लग रहा आगे 50 और पीछे लग रहा है F के, ये चल रहा A1 से। तो 50 माइनस F के इक्वल टू 5A1। तो 50 माइनस क्या हो जाएगा F के, F कितना है म्यू के, म्यू को डायरेक्ट लिख लिया था मैंने, 20 आई था है क्यों, अरे यहीं का लेंगे ना, फ्रिक्शन तो यहीं का लगेगा ना, तो नॉर्मल कैसे अलग हो जाएगा 5A1। हाँ अरे लिख सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट ही करना है अभी, क्योंकि क्या है एक्सप्लेन कर रहा है ना, जैसे पूरा बातें बोलना चालू कर रहे हैं, करेंगे सब डायरेक्ट कुदाएंगे। एन कितना है 50, इतना थोड़ी टेंट करने वाले हैं। तो ये 50 और ये कितना आ जाएगा 20
और ये 5A1 कितना 30 हो गया। तो A1 जो है 30/5 दैट इज़ योर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है? ठीक है। तो 91 तक क्या हो गया हमारा क्लियर। बाकी तो क्लियर कर ही दिया था हमने। ओके, तो अब इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, फिर अपन आगे का बात करते हैं। ठीक बच्चों? ठीक है।